हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए उत्तराखंड एपीओ 2016 का लॉ का पेपर लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर बी, महबूब शाह बनाम एम्परर। क्वेश्चन नंबर 2, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो आंसर ए, धारा 89 से। क्वेश्चन नंबर 3, यह अस्वेच्छामत्ता के प्रभाव में कैद को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ यह दोषी है अपराध से। तो आंसर डी, किसी भी अपराध से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित भारतीय दंड संहिता की। तो आंसर डी, धारा 114 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है, यहाँ क्या दोषी है अपराध से? तो आंसर सी, हत्या के। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 है निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? तो आंसर ए, विदेश से लड़की के आयात के। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय अपराध है? तो आंसर सी, धारा 392। क्वेश्चन नंबर 8, क्या ऐसे नगों को जिनको वह जानता है वे हीरे नहीं है, हीरो के रूप में गिरवी रखकर साक्ष्य प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए यह को उत्प्रेरित करता है, यहाँ क्या निम्नांकित में से किस अपराध का दोषी है? तो आंसर बी, छल का। क्वेश्चन नंबर 9, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह दंडनीय होगा। तो आंसर सी, ऐसे कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में विधिपूर्ण विवाद के बिना कपटपूर्ण विवाह क्रम के पूरा कर लेना दंडनीय अपराध है? आंसर बी, धारा 496 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध के लिए दुराश्रय एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर ए, द्वैध विवाह के। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में पीछा करना को परिभाषित किया गया है? तो आंसर डी, धारा 354 घ में। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य 1996 को का वाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? तो आंसर सी, आत्महत्या करने के प्रयत्न से। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बै की पत्नी का प्रेमी है पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, यह जानते हुए भी कि उसे उस संपत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है, निम्न में से किस अपराध का दोषी है? तो आंसर बी, चोरी का। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है? तो आंसर डी, डकैती का। क्वेश्चन नंबर 16, कै द्वारा ख को उकसाया जाता है कि वह स की हत्या कर दे किंतु अनंततः वह अपराध कारित नहीं किया जाता है, यहाँ का उत्तरदायी होगा? तो आंसर सी, 7 वर्षों तक के कारावास तथा जुर्माने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, इस हादसे से और यह संभव है जानते हुए कि वह बै की फसल को नुकसान कारित करे और बै के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है, यहाँ निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होगा? तो यहाँ आंसर डी, रिश्ते का, धारा 425। क्वेश्चन नंबर 18, ए ने एक कमजोर वृद्धा बै को अपनी फसल चुराते पाया, ए ने उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ ए निम्न में से किस अपराध के लिए दायी होगा? तो आंसर सी, आपराधिक मानववध का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता को धारा 326 कै में वर्णित एसिड हमला के अपराध का एक आवश्यक नहीं है?
आंसर सी, केवल शारीरिक दर्द। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ एक पुरुष किसी महिला का जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी का चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? आंसर ए, 354 में। क्वेश्चन नंबर 21, कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध का उत्तरदायी होगा? आंसर डी, पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद, जो धारा 370 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता विशेषता को उलट दिया था? तो आंसर सी, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय दंड संहिता के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम दंड या सजा है? तो आंसर बी, 498 में। क्वेश्चन नंबर 24, कै ख को अभित्रस्त करने के आशय से ख के ग्रह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है, यहाँ कै किस अपराध का उत्तरदायी होगा? तो आंसर सी, ग्रह भेदन का। क्वेश्चन नंबर 25, कै एक महिला के कानों से कुंडल खींचता है और इससे उसके कानों को चीरते हुए बुरी तरह घायल कर देता है, यहाँ क्या उत्तरदायी होगा? तो अपराध से। तो आंसर ए, रिष्टि से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर डी, धारा 457 में, जो विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो कि एक शिशु के द्वारा की जाती है यदि उस शिशु की आयु कम है। तो आंसर सी, 7 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता के अधीन डकैती का अपराध किया जा सकता है? आंसर डी, केवल लूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो आंसर सी, 511 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 कै के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है? तो आंसर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है? तो आंसर बी, अपहरण का। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में दंडनीय है? तो आंसर डी, 404 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी? तो आंसर बी, 7 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंततः स्थापित नहीं किया गया है? आंसर डी, प्रच्छन्न गृहातिचार को। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा अंतर्गत स्वेच्छा अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना एक दंडनीय अपराध है? तो आंसर सी, 326 कै में। क्वेश्चन नंबर 36, लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 SCC 427 का वाद संबंधित अपराध से? आंसर ए, अमन से हमले के। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था? आंसर डी, 1 सितंबर 1872 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? तो आंसर बी, साक्ष्य के विधिक नियम। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में निम्न में से कौन नहीं आता है? तो आंसर डी, मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 40, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है, यह परिभाषा संबंधित है? तो आंसर ए, सामंत से। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? तो आंसर सी, धारा 48। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? तो आंसर ए, वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? तो आंसर बी, धारा 47 में। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का सील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत नहीं है? तो आंसर डी, धारा 53 कै में। क्वेश्चन नंबर 45,
दूधनाथ पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? तो आंसर बी, अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाग से। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की अवधारणा उपबंधित है? तो आंसर डी, धारा 107 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली है? तो आंसर सी, न तो समानार्थी न ही संविस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? तो आंसर बी, आशय। क्वेश्चन नंबर 49, एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे से अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की? आंसर डी, धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए? आंसर है केवल प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 51, लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा? तो आंसर डी, धारा 75 में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? तो आंसर सी, संस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 53, पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन एक है? आंसर बी, संपोषक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 54, अभियोजन पक्ष को आने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो आंसर बी, जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लेडर को वर्तिका संसूचनाओं से संबंधित है? तो आंसर डी, धारा 126 व 127। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है? तो आंसर सी, पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। क्वेश्चन नंबर 57, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टता सबूत है? यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में दिया गया है? तो आंसर सी, धारा 116 में। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है? तो आंसर सी, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर या चिन्हों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा? एक, आंसर बी, मौखिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध हो? आंसर बी, बच्चे के पितृत्व से हो। क्वेश्चन नंबर 61, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा? तो आंसर डी, धारा 53A, 114A, 119 और 146 से। क्वेश्चन नंबर 62, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह? तो आंसर सी, संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 63, दंडाधिकारी विचारण के दौरान न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय हो? तो आंसर डी, 6 मास से अधिक। क्वेश्चन नंबर 64, 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया है? तो आंसर सी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत आंसर बी, दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 66, रिट याचिका कांस्टेबल 243 CP मोहन सिंह तथा अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य तथा अन्य उत्तराखंड उच्च न्याय में विवादक तथ्य संबंधित है? तो आंसर ए, पदोन्नति से। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा साक्ष्य को परिभाषित करती है? तो आंसर डी, धारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत रेलवे पुलिस जिलों का सर्जन कौन कर सकता है? तो आंसर सी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 69, अपराधों के निवारण या अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनियम कौन बना सकता है? तो आंसर ए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य पुलिस परिवाद प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाएगी? तो आंसर सी, राज्य विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तराखंड पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर बी, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 72, पुलिस अधिष्ठान समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो आंसर डी, पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 73, अपवादिक परिस्थितियों में पुलिस बल व सशस्त्र पुलिस इकाइयों को राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र में कार्य करने हेतु निर्देश देने के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत है? तो आंसर सी, का जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 74, पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सी धारा अदावा कर चल संपत्ति
जो वाद से संबंधित संपत्ति नहीं है को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है? तो आंसर बी, धारा 46। क्वेश्चन नंबर 75, मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? तो आंसर ए, राज्य सरकार को। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सा अध्याय पुलिस की जवाबदेही से संबंधित है? तो आंसर सी, अध्याय 8। पुलिस कार्मिकों से अभिप्रेत ऐसे पुलिस अधिकारियों से है जिसका नियुक्ति प्राधिकार होता है? तो आंसर बी, पुलिस महानिदेशक या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 78, किसी व्यक्ति को राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर बी, 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर सी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य पुलिस परिवार प्राधिकरण इसके प्राप्त उपचार की शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए आकर्षित करेंगी? तो आंसर ए, पुलिस महानिदेशक को। क्वेश्चन नंबर 81, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकी है? तो आंसर सी, राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, थाने का बारसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए रिपोर्ट देगा? तो आंसर डी, जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 83, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा? आंसर सी, भारत में कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 84, आदतन अपराधियों से शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है? आंसर बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 85, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा? आंसर बी, साधारण। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? तो आंसर सी, जेसिका लाल में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय कोर्ट अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दी गई है? आंसर सी, गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए? आंसर सी, नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य। क्वेश्चन नंबर 89, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभिनिर्धारित किया गया था? तो आंसर सी, खत्री बनाम बिहार राज्य, SCC। क्वेश्चन नंबर 90, उपताप हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है? तो आंसर डी, जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 91, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकते हैं? आंसर बी, 142 में। क्वेश्चन नंबर 92, किस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अधीन निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है? वह अपने आदेश की प्रति अग्रसारित करेगा? आंसर ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 93, विचारण के दौरान तथा आरोप की विचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को आंसर सी, दोष मुक्त कर सकेगा? क्वेश्चन नंबर 94, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता यानी कि समन का प्रभाव होगा? तो आंसर बी, दोष मुक्ति। भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है? आंसर सी, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती? तो आंसर से दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, AIR। क्वेश्चन नंबर 97, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ? तो आंसर बी, 3 फरवरी 2013 से। क्वेश्चन नंबर 98, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आंसर सी, जमानत अपराध धारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? आंसर डी, 55 का है। क्वेश्चन नंबर 100, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं करेगा? तो आंसर सी, 362। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।